गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लेसन नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वर्ष सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि पिछले वर्ष केवल एक ही पुस्तक थी और उसमें 20 से 22 चैप्टर थे। इस समय यदि देखें तो सामाजिक विज्ञान की 5 पुस्तकें हैं और इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन भारत प्रथम। तो समकालीन भारत प्रथम जो पुस्तक है उसी के लेसन नंबर 1 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और इस लेसन में भारत की स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज लेसन नंबर 1 के अंतर्गत भारत के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला ही पॉइंट है आज का हमारा स्थिति। तो भारत से संबंधित बातें जानने से पूर्व या किसी भी मैप का अध्ययन करने से पूर्व आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैप के माध्यम से इस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं और ये दिशा पश्चिम। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ठीक उससे ऊपर देखें तो उत्तर दिशा और नीचे देखें तो दक्षिण दिशा। मैप जब भी आपके पास हो, कहीं भी बैठ करके आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें दिशा जो है सेम इसी प्रकार से रहेगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो मैप का अध्ययन करने से पहले इस प्रकार से आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार से भारत की बात करें तो भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत एक विशाल देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में ही यदि हम और अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत लेसन नंबर 1 के पेज नंबर 3 पर भारत का एक मैप दिया गया है। तो वहां पर आप देखेंगे भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, अर्थात 3,214 किलोमीटर, सॉरी 3,214 किलोमीटर। तो याद करने का बिल्कुल इजी तरीका है 3214 किलोमीटर तथा इस प्रकार से 2933 किलोमीटर, अर्थात 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है तथा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और यह भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा को ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार से कर्क रेखा की स्थिति भारत में कुछ इस प्रकार से है। तो थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है ये डिग्री का है
तथा इससे आगे जो चिन्ह दिया गया है ये है बेटा मिनट का। याद करने का बिल्कुल इजी सा तरीका है, चाहे लंबाई चौड़ाई हो या फिर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो, कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो उसका याद करने का बिल्कुल इजी सा तरीका है 32, 14, 29, 33। इसी प्रकार से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। तो निश्चित रूप से 2-3 बार यदि आप रिपीट करेंगे तो ये आपके बिल्कुल याद भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम वो भी आपको मालूम होने चाहिए। ये जो उत्तर पश्चिमी दिशा है, यहाँ पर पड़ोसी देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ठीक आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे अफगानिस्तान। उत्तर पूर्व दिशा में देखें तो यहाँ पर पड़ोसी देश चीन, तथा यहाँ पर देखें तो नेपाल तथा भूटान, और बीच में थोड़ी सी जगह पड़ती है, भारत का ही क्षेत्र है, भारत का ही एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है प्यारे बच्चों गंगटोक। इसी प्रकार से पूर्व दिशा में जो पड़ोसी देश है उसका नाम है म्यांमार, और नीचे यदि देखें तो सबसे नीचे पड़ोसी देश है श्रीलंका। इसी प्रकार से यदि और भी भारत की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करें तो यहाँ पर पड़ती है बच्चों बंगाल की खाड़ी। और इस दिशा में पश्चिम दक्षिण दिशा में अरब सागर तथा भारत और श्रीलंका के बीच में छोटे छोटे जो द्वीप हैं, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। इसी प्रकार से देखें तो भारत का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, तथा भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग भारत में निवास करते हैं। और भारत में एक धार्मिक या कहें पंथ निरपेक्षता का जो एक सिद्धांत अपनाया गया है, उसकी नीति का अनुसरण सभी भारतीय करते हैं, और सभी मिलकर के एक संगठित रूप में भारत में रहते हैं। धार्मिक रूप से भारत में आज के समय यदि देखें तो कोई भी भेदभाव नहीं है। और इसी के अंतर्गत और भी यदि हम अध्ययन करें भारत की स्थिति के बारे में, तो दक्षिण दिशा में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन द्वीपों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप किसी स्थल का ऐसा भूभाग है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। तो भारत में देखें तो सबसे नीचे बंगाल की खाड़ी से ठीक नीचे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तथा इसी प्रकार से अरब सागर में लक्षद्वीप,
बहुत से द्वीपों का जो समूह है वह लक्षद्वीप कहलाता है। तो आज केवल इतना ही अध्ययन करेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी है आज उनको याद करेंगे और अपने HW के रजिस्टर में आप इनको नोट करेंगे। धन्यवाद।